बार क्या हुआ, एक आदमी को पैसे कमाने का बहुत शौक था। क्या कमाने का? पैसा। हर समय वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। हर समय सिर्फ पैसा 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 उसे दिमाग में लगा रहता था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। कहाँ से पैसे आएंगे, उसी फिराक में हमेशा रहता है ना। यस सर। कमाया, बहुत पैसा कमाया, तो कमाया और एक बार क्या हुआ कि वो बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, है ना। गंभीर रूप से जब बीमार पड़ गया तो अचानक जो कंबल ओढ़ा था वो कंबल कोई उठा लेता है। तो जब कंबल उठा लेता है, देखता सामने मेरा कंबल कौन उठाया, तो क्या पाता है कि सामने यमराज। यमराज मैंने जानते हैं ना, मृत्यु का देवता यमराज। यमराज जो है कंबल को उठा लेते हैं और बोलते हैं कि अब तेरा वक्त पूरा हो गया है, चलो। मर जाने के बाद यमराज ले जाते हैं ना, ऐसा लोग पढ़ते हैं ना कि मर जाने के बाद मृत्यु के देवता यमराज लेके जाते हैं। सभी हमारे यहाँ जाता है नहीं, और आत्मा को लेकर चल जाता है। यमराज बोला चलो, तो आदमी घबरा गया, है ना। कोई भी जब मृत्यु को सामने देखता है कि सामने मेरा मृत्यु सामने खड़ा है तो घबरा ना जाता है। कोई आदमी मरना चाहता है क्या? नहीं। कोई भी नहीं मरना, तो घबरा जाता है। तो यमराज को बोलता है कि मुझे 1 साल और जिंदा रख दो, इसके बदले मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा। 1 साल और जिंदा रख दो, इसके बदले 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा। तो यमराज बोलते हैं ये हो नहीं सकता, तुम अपना वक्त खराब कर रहे हो, तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। तो बोलते ठीक है, मुझे कम से कम 1 महीना की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। 1 साल नहीं होगा तो ठीक है, 1 महीना की जिंदगी दे दो, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपया दूंगा। फिर यमराज बोलते तुम अपना वक्त खराब कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो बोलता मुझे 1 घंटा तो रहने दो, 1 घंटा और जीवित कर दो, इसके बदले मैं अपने जीवन में जितना भी कमाया हूँ दौलत, सारा दौलत तुमको दे देता हूँ। रात दिन तो दौलत ही कमाता रहा ना, जितना भी मैं अपने जीवन में दौलत कमाया हूँ सारा का सारा तुमको दे दूंगा, लेकिन मुझे 1 घंटा तो दे दो। 1 साल तैयार नहीं हुए, 1 महीना तैयार नहीं हुए, अब सारा दौलत हम दे देंगे, मुझे कम से कम 1 घंटे तो और मोहलत दे दो, ठीक है। यमराज बोलते हैं ये हो ही नहीं सकता है, तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। तो बोलते ठीक है यमराज जी, मुझे चिट्ठी तो लिखने दो, इसके लिए मुझे कम से कम थोड़ा सा वक्त दे दो। तो यमराज भी इमोशनल हो गए, उनको लगा कि चलो भाई थोड़ा सा समय दे देते हैं, चिट्ठी लिखने का ही समय है। तो चिट्ठी लिखने का समय होती है, तो चिट्ठी लिखने लगा, पूरी दुनिया को उस चिट्ठी में एक मैसेज दिया। उसने कहा कि हम जीवन भर पैसे 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 के पीछे पागल होते हैं, पैसा कमाना है, दौलत कमाना है, और इसी के चक्कर में हमें किसी के लिए भी वक्त नहीं मिलता है किसी के लिए वक्त नहीं। बहुत सारा लोग देखो किसी के लिए टाइम नहीं, कहाँ परेशान है, बिजी है, पैसा कमाना है, रात दिन व्यस्त, ना अपने परिवार के लिए समय है, ना अपने समाज के लिए समय है, ना अपने रिश्तेदारों के लिए समय है, सिर्फ पैसे के पीछे लोग भागते हैं। और सबसे बड़ी बात तो अपने लिए भी समय नहीं, लोग अपना भी ध्यान नहीं रखते हैं। नहीं, लोग अपना भी ध्यान नहीं रखते हैं कि मुझे खाना है, घूमना है, खुश रहना है, जिंदगी अच्छी गुजारनी है, ये भी उन लोग नहीं सोचता, सिर्फ पैसे के लिए भागता है। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि वो पैसा आपका कोई काम देता है। यमराज जी सारी दौलत को उसने कहा मैं लुटा दूंगा। यमराज जी माने मृत्यु क्या 1 साल पीछे हो गई, मृत्यु क्या 1 दिन पीछे हो गई, 1 घंटा भी पीछे नहीं होता है। यानी जिंदगी भर हम जिस पैसे के पीछे भागते हैं वो पैसा हमें 1 घंटा भी ज्यादा जीवन नहीं दे सकता है कि नहीं। इसलिए उस आदमी ने एक मैसेज दिया सबके लिए कि जिंदगी में हमेशा खुश रहो, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे के पीछे ऐसा पागल मत हो जाओ, इतना व्यस्त मत हो जाओ कि अपने लिए समय नहीं निकाल पाओ। इसलिए इंसान को क्या रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? खुश रहना। मुझे देखते हो ना, मैं खुश रहता हूँ, मेरे जितने भी फोटो देखोगे मुस्कुराता हूँ, मैं तुम लोग को हंसाता हूँ, पढ़ाता भी तो हंसाता हूँ कि नहीं। तो हमेशा जीवन में खुश रहना चाहिए, अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। सबसे ज्यादा मूल्यवान, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आप अपने लिए ही हो, आपसे ज्यादा मूल्यवान कोई नहीं है। सबके लिए आप जो ड्यूटी
परिवार के लिए करो, परिवार को समय दो, रिश्तेदारों को समय दो, समाज को समय दो। लेकिन आपको अपनी जिंदगी अपने जीनी है, खुश रहना है, अपना वैल्यू को समझना है, आपके मूल्य को, आपका वैल्यू को आपको समझना है। तो मैं सारे दुखी इंसान को इस कहानी को सुनाना पसंद करूंगा। ये कहानी को सुनो और सीखो। जीवन में ऐसा भी समय आता है जहां तुम सारी दौलत देकर एक सांस भी नहीं खरीद सकते हो। खरीद सकते हो? नहीं। जीवन को कैसे जीना चाहिए? खुश होकर जीना चाहिए, अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, है कि नहीं? और रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए वक्त निकालो और अपना जीना सीखो।